तो मेरे भाई लोग कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो न्यू है और मैं अपने वीडियो में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे मैं अपने वीडियो में उतना ज़्यादा मेहनत करके वीडियो को और एचडी क्वालिटी में और फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ गाइज आप लोग जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करिए। जितना आप लोग करोगे मैं उतना ही ज़्यादा मेहनत करूँगा अपने वीडियो में, अपने वीडियो को और बेहतरीन बनाने के लिए। तो मुझे इतनी सी ही बातें बतानी थी, तो अब करते हैं वीडियो शुरू। मांगा शुरू होने के बाद हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है, जो जाते हुए मन में सोचता है कि अगर मुझे ग्लोरी क्लब को ख़त्म करना है तो मुझे किसी की साथ की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सोचने के बाद मुझे एक बंदे की याद तो आ रही है, लेकिन मैं उसके बारे में जितना सोच रहा हूँ मैं उतना ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो पब्लिक टॉयलेट के पास चला जाता है, जहाँ पे गेट खोलने के बाद उसे कई सारे आदमी वहाँ पे सोते हुए मिलते हैं। ये सारे आदमी बेघर होते हैं, जिनके पास ना घर होता है ना ही ठिकाना होता है। फिर पीटर एक बूढ़े आदमी को क्रॉस करने के बाद कई सारे वहाँ पे स्टिकर होते हैं। उन स्टिकर के बीच में वो कुछ खोज रहा होता है। फिर उसे एक बटन मिल जाता है, बटन जैसा दीवार में, जिसे अंदर सरकाने के बाद गेट खुल जाता है। अंदर जैसे ही वो जाता है तो अंदर का नक्शा देख के वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि हैरान तो मैं भी हूँ, क्योंकि बाहर से कुछ और ही है और यहाँ से अंदर से एकदम हवेली मुझे नज़र आ रही है। 5 स्टार होटल के जैसा रूम, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। पीटर यहाँ बोलता है इसके पास कितना पैसा है, और फिर हमें उस बंदी का सीन दिखाया जाता है जो पीटर के ऊपर अपनी छड़ी से उसके गले के पास ला देती है। और यहाँ पे ये लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और पीटर यहाँ पे कहता है कि ये सच में एक अंधी है। यहाँ पे ये लड़की पीटर को देख के सूंघ के बताती है कि तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा मर्डरस ऑरा निकल रहा है, क्योंकि ये बंदी एक अंधी है इसलिए ये किसी को देख नहीं सकती, लेकिन इसका सूंघने की शक्ति इतना ज़्यादा है कि ये किसी को भी सूंघ के बता सकती है वो कैसा बंदा है। ये बोलने के बाद ही वो अटैक कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि ग्लोरी वालों ने उसके पीछे इस बंदे को भेजा है। फिर वो कई सारे अटैक पीटर के ऊपर करती है, लेकिन पीटर सारे हमलों से डॉज करता है। और यहाँ पे ये लड़की कहती है क्या हुआ, तुमने कभी अंधी लड़की को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा क्या। ये कहने के बाद एक और अटैक करती है वो पीटर के ऊपर, लेकिन पीटर उससे भी बच जाता है। पीटर के ऊपर वो एक अपना किक मारने वाली होती है। पीटर यहाँ पे थोड़ा गुस्से में आ जाता है और भी वो इस लड़की को पकड़ के सोफे में फेंक देता है, लेकिन लड़की के हाथ में एक चाकू होता है जो उसके गले के चेहरे के पास आ जाता है पीटर के। लेकिन पीटर वहाँ पे रुक जाता है और लड़की कहती है अब तुम्हारे अंदर से मर्डरस फीलिंग और मुझे महसूस नहीं हो रहा। फिर वो अपने डॉग को आवाज़ लगाती है, कहती है कि अलेक्जेंडर अटैक करो इसके ऊपर। यहाँ पे फिर हमें उसके डॉग को दिखाया जाता है जो पीटर को काटने के लिए उसके पास आ रहा होता है, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो डॉग होता है वो भी पीटर के सामने एक पालतू कुत्ता बन के उसका जो गुदगुदी कर रहा होता है। पीटर उसके ऊपर उसका आनंद ले रहा है। यहाँ पे लड़की ये देखने के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वफादार कुत्ता होता है। ये अपने मालिक के बात के अलावा किसी और का बात नहीं मानता। फिर हमें अल्कोहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लड़की पीटर के पूरे चेहरे को हाथ से छू के देख रही होती है और कह रही होती है अबे बुढ़े तू इतना ज़्यादा जवान कैसे हो गया, और ये हुआ कैसे चमत्कार, तेरे अंदर से अब बुढ़ा वाली स्मेल भी नहीं आ रही। इसके बाद लड़की और उसका जो डॉग होता है ये दोनों अजब हरकत करते हैं, जमीन में लेट जाते हैं हाथ ऊपर करके। पीटर पूछता है कि तुम दोनों ये कर क्या रहे हो। लड़की कहती है कि मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम कैसे मरे, तुम मरने के बाद क्या क्या किए मुझे बताओ, शायद इसमें कोई की हो सकता है, शायद मैं भी पहले जैसा जवान हो जाऊँ। तुम किस तरीके से मारे गए, तुम्हें चाकू मारा गया था या गन से मारा गया था या फिर तुम्हें जहर दिया गया था। ये सब हरकतें देखने के बाद पीटर को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उसके सर पे वो टपली मारता है, जिसकी वजह से लड़की का सर जो होता है फूल जाता है। अब यहाँ पे लड़की सीरियस होकर पीटर से पूछती है अब तुम ग्लोरी वाले को खुद संभालने वाले हो। पीटर यहाँ पे हाँ कहता है और लड़की कहती है आई ऑफ द स्ट्रॉम, तुम क्या बकवास कर रहे हो। शायद इस नाम से पीटर को भी जाना चाहता है। पीटर कहता है अब ग्लोरी वाले मुझे पकड़ नहीं सकते, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, मैं उनका किलर बन के उन लोगों को अपने हाथों में नचाने वाला हूँ। यहाँ पे लड़की कहती है बढ़ता है तुम क्या बकवास कर रहे हो।
पीटर बोलता है कि मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। लड़की यहाँ पे हैरान होकर बोलती है कि 1 मिनट रुको, तुम तो पहले से जवान हो चुके हो, अब तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। इसके साथ तुम चाहते ग्लोरी क्लब वाले तुम्हारे इशारों पे नाचे? तुम कितने ज़्यादा खतरनाक हो, पीटर के पास जाके बोलती है। पीटर बोलता है तुम बहुत डरावनी दिख रही हो, इसलिए मुझसे दूर हटो। यहाँ पे लड़की कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें भी पता है कि पुराना वाला जो पीटर था वो ग्लोरी क्लब में था, लेकिन अब जो नया वाला है वो ग्लोरी क्लब में नहीं है। अगर तुम्हें यह सब का शुरुआत करना है तो तुम्हें फिर से अल्फा नेस से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पुराना वाला पीटर था वो तो ग्लोरी क्लब में था, लेकिन जो अब नया वाला पीटर है वो ग्लोरी क्लब में नहीं है, इसलिए भूल जाओ, तुम ये कर पाओगे। पीटर हंसते हुए यहाँ पे बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है उन लोगों के पास पहुँचने का। फिर उसके बाद हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो पीटर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। ये लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, ये देखो जो नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये तो मेरे टाइप का है। ये सारी बातें करते हुए लड़की है बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है, हंस रही है और उसे छुप छुप के देख रही होती है। कोई लड़की उससे बात करने के जा रही होती है। पीटर इन सब को इग्नोर करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक प्राइवेट स्कूल में आ चुका है। एक लड़की कहती है कि सोंगू, तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? अब यहाँ पे स्कूल में जो तुम्हारे पीटर का नाम होता है वो सोंगू होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। फिर हमें उसके बगल में 2 टीचरों को दिखाया जाता है। जो एक फीमेल टीचर होती है वो सोंगू को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। दूसरे टीचर कहते हैं कि टीचर आप ये क्या कर रही है, वो एक स्टूडेंट है और आप एक टीचर है, आप ऐसा उसके बारे में नहीं सोच सकती। ये कहने के बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है कि ये ग्लोरी क्लब वाले जो हैं ये प्राइवेट स्कूल में अपना क्लब बना के रखें। इन क्लबों में जितने भी बच्चे हैं ये लोग किलर हैं और ग्लोरी क्लब वाले इन लोगों से काम करवा के अपना धंधा चला रहे होते हैं। मुझे भी कैसे भी करके इन क्लब में ज्वाइन होना है। पीटर ये सोचने के बाद एक हॉल में आ जाता है जहाँ पे वोमेंस वॉलेट क्रिएटिव अवार्ड्स का कोई फंक्शन चल रहा होता है। यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं। पीटर इन लोगों के बीच में जा रहा होता है ऊपर स्टेज की तरफ। फिर हमें कुछ टाइम सीन पीछे का दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लाइंड गर्ल और पीटर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे पीटर बोलता है कि मेरे पास एक ही तरीका है उन लोगों का अटेंडेंस लेने का। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो स्टेज की तरफ पीटर जा रहा होता है और उसे देखने के बाद कई सारे लड़की और लड़के उसे देख के ब्लश कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर उसके बाद लड़की को दिखाया जाता है ब्लाइंड गर्ल को, वो कह रही है सेनपाई फिर आप क्या करना चाहते हैं। ये बोलने के बाद हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है जो पीटर होता है वो स्टेज में चढ़ के माइक के पास आके बोलता है कि मैं यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ। ट्रांसफ़र होने के बाद मेरा नाम किम सोंगू है और मेरी जो हॉबी और टैलेंट है वो दोनों मारपीट करना है। एक और बात, मैं किलर भी हूँ। पीटर की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी बच्चे स्टूडेंट टीचर होते हैं ये सारे पीटर की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें पीछे कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है इन्हीं के साथ जो बहुत ही खतरनाक हथियार पकड़ कर रखी है। यहाँ पे पीटर बोलता है कि मैं उन लोगों को खुद को खोजने के लिए मजबूर कर देने वाला हूँ। तो भाई लोग, आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।